अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आयनु बखैर रागले। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हुए हैं। ये है, आपको जैसे अंदाज़ा हुआ होगा, ये है आलू के नरगिसी कोफ्ते। तो जो अज्जा हमें चाहिए, तो ये पेस्ट बनाने के लिए परात है। या आलू मैंने बॉयल कर लिए थे तकरीबन 2 किलो। तो ये इसमें जाएंगे, ये मैं इसका पेस्ट बना लूँगी, मैश कर लूँगी। ये 150 ग्राम है। और डबल रोटी का चूरा, ये 2 अंडे लिए हैं, ये मैंने बॉयल करके कटिंग कर ली है। नमक है, हरी मिर्च है, और दूसरा शिमला मिर्च और हरी मिर्च है, गाजर है, पुदीना, लेमन का ये टच जाएगा ग्रीन, दूसरा खट्टापन होगा इसमें। ये पुदीना मिंट है, ये थोड़ा सा केवड़ा जाएगा इसमें। ये हरी प्याज है, खाश है, ये दली हुई मिर्च है, पिसी हुई मिर्च है, थोड़ी सी टच के लिए हल्दी है, और ये ज़ीरा है, ये सूखा धनिया है। तो इंशाल्लाह ये हम ऐड कर लेंगे सारी चीज़ें इसमें साथ साथ। तो देखते रहें, बहुत इजी रेसिपी है नरगिसी कोफ्ते। वैसे तो कीमे के भी बनते हैं, इंशाल्लाह वो भी शेयर करेंगे। ये मैदा है इसमें डिप करने के लिए। फिर बेड ग्राइंड में ये दोनों चीज़ें इधर साइड पे रख दूँ। ये मैंने पानी में घोल लिया है, पेस्ट बना लिया है। ये देखिए, आलू इस तरह मैशर से करते हैं या हाथ से करते हैं। मैं तो हाथ से ही हर चीज़ हाथ का इस्तेमाल ही करती हूँ। हाथ में टेस्ट होता है अपने अपने हाथ का। इस तरह हम गूंद लेंगे हाथ से। इंशाल्लाह मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड करूँगी। ये खटाई को मैं इधर कर थोड़ी सी निकाल दूँ ना, कि एक हाथ से। ये अपने घर के खट्टे हैं, अभी मैं तोड़ के लाई हूँ। ये मैंने निकाल दिया, ये साइड पे गया। माशाल्लाह इतना पानी है इनमें। अच्छा, ये जाएंगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हरी मिर्च और शिमला मिर्च। ये खटाई जाएगी इसमें। लेमन, दूसरा मिंट, पुदीना, गाजर, सूखा कटा हुआ पिसा हुआ धनिया, ये मिर्चें, प्याज, नमक, खाश, ये सारी चीज़ें करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा केवड़ा भी डालूँगी बाद में। ये जब कोई भी चीज़ बनाए, कुक करें, ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इसमें हरी सब्जियां जितनी भी अच्छी लगती हैं, हरा टच अच्छा लगता है। हमारा मसाला रेडी हो चुका है। ये ग्रीन टच इसमें बहुत अच्छा लगता है। इसमें ग्रीन धनिया मेरे पास नहीं था, वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने पुदीना हमारे घर का था, मैंने ज़्यादा इसमें ऐड कर दिया, अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक थोड़ी सी कतरा वनीला। ये जब कोई भी खाना पकाएं, एक घूंट डाल दिया करें, ज़बरदस्त खुशबू होती है।
ये मसाला हमारा रेडी है। बारिश हो रही है हमारे पास बारिश हो रही है। आप भी बनाइए, सर्दी के मौसम में भी अच्छे लगते हैं। ये बारिश अभी रुक गई है, बहुत माशाल्लाह हुई है बारिश। ये मेरी किड्स बैठी हुई हैं इधर, तो ये अब मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह, आपको दिखाती हूँ साथ साथ। ये ऑयल गर्म करने के लिए रख दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल साथ साथ गर्म होता रहेगा। ये मैं इसमें बंद करूँगी तो आपको साथ साथ दिखाती हूँ इंशाल्लाह। बहुत इजी है, हमें भी अपने दुआओं में याद रखें। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि किस तरह लगी आपको, बनाइएगा घर में, घर वालों को खिलाइए। ये इस तरह हाथ पे पानी लगा लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कोफ्ता टाइप बना लेना है ये इस तरह बन जाएंगे। ये मैं साथ साथ बना के फिर तभी ब्रेड क्रम्ब में और मैदे वाले पेस्ट में डिप करूँगी। थोड़ी कम कर दूँ क्योंकि ये एक साथ ही साथ बना लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका ऐड कर दिया, दरमियान में फोल्ड हो गया अंडा। ये इस तरह बनाने हैं। ये थोड़ा सा पानी में चिपके नहीं। बहुत इजी है आलू के नरमी से कोफ्ते। जब डिप करूँगी फिर थोड़ा और ले लूँ कि अंडा इसमें फोल्ड हो जाए। बहुत अच्छा लगता है जब बड़े बड़े यूट्यूबर मुझे कमेंट करते हैं, मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये अंडा गया, ये फोल्ड हो गया। इस तरह कर ले, एक बार इस तरह कर ले। ब्रेड क्रम्ब में आपको दिखा दूँ, ये एक ब्रेड क्रम्ब में इस तरह किया, दोबारा फिर इसमें डिप करूँगी। ये इसमें गया इस तरह, ये देखें इस तरह। यूँ फिर दोबारा मैदे कोट एक दूँगी, फिर दोबारा ब्रेड क्रम्ब में। ये इस तरह करेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। जितने अंडे हैं अभी और मैं इसमें कर लूँ। ये जाएंगे हमारे मस्जिद में तबलीग आई है, तो जिनकी किस्मत में होगा, बट ये मैं उनको से भेजूँगी। ये इस तरह ब्रेड क्रम्ब में जाएंगे।
और खाना बनाते वक्त सूरत कुरैश का विरद लाजमी करें, तो जिसके पेट में जाएगा बरकत ही बरकत, और आपको भी सवाब मिलता रहेगा। हमें भी अपने दुआओं में याद रखें। हर एक काम बिस्मिल्लाह से शुरू करें तो बरकत ही रहेगी। इस्तग़फ़ार की कसरत करें। दो और मैं बना लेती हूँ, और बाकी मसाला रख दूँगी इंशाल्लाह बाद में। ये 2 अंडे ही मैंने बॉईल किए थे। ये गया पेट गरम में गया। ये एक बस दूसरे बनाऊंगी। हाथों के साथ पानी लगाएंगे, चिपके नहीं, क्योंकि आलू चिपकते हैं फिर। ये दोबारा कोट करेंगे इंशाल्लाह। एक दफ़ा तो हमने कर लिया इसको। जैसे कि तक गया, अब मैं हाथ धो लूँगी दोनों, फिर राइट वाले में मोबाइल पकड़ूँगी, उल्टे वाले से काम करूँगी, क्योंकि मैं लिफ्टी हूँ। मेरी कज़न है वो भी लिफ्टी है, तो इंशाल्लाह फिर मैं अब दोनों हाथ यूज़ किए। एक सिस्टर ने एतराज़ किया था कि आपका राइट हैंड नहीं है, तो माशाल्लाह दोनों सलामत है, बट हम लिफ्टी हैं, अब क्या करें, विरासत में हमें अलग ही तरफ से मिला है। तो अभी दोनों हाथ यूज़ किए हैं, फिर मोबाइल पकड़ूँगी और आती हूँ इंशाल्लाह। फिर आपको दोबारा प्रोसेसर दिखाती हूँ तलने का। ये अब रेडी है, ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है, तो इंशाल्लाह अब ये हम जब मैदे के जो कोट था, पेस्ट बनाया था, इसमें डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब में डिप करेंगे, फिर जाएंगे ऑयल में। आंच हमने धीमी रखी हुई है कि सही हो जाए अंदर से भी। इस ब्रेड क्रम्ब को मैं इधर ही कर दूँ, इसमें जितने आएंगे। अब तो मेरा हाथ तो भी गंदा हो चुका है, थोड़ा सा मैं फ्लेम तेज़ कर दूँ। ये साथ साथ होते रहेंगे।
ऐड ग्राम मीठे भी कर दूँ, एक और डाल दूँ। बिल्कुल सिंपल इजी रेसिपी है। ये भी ब्राउन हो रहे हैं। ये मैं साथ साथ ऐड करती रही हूँ। ये देखें मेरे हाथ, तो एक हाथ के साथ वीडियो बनाना और कबाब डालना मुश्किल ज़रा हो रहा है मुझे। साथ साथ डाल रही हूँ। ये कि ब्राउन नहीं हुआ फुल, एक रह गया। इसमें हम डिश आउट करेंगे, बन जाए तो इंशाअल्लाह। ये देखें हमारी नरगिसी पोटैटो कोफ्ते तैयार हैं। ये मैंने दो की कटिंग कर ली है आपको दिखाने के लिए, और कटिंग करती हूँ साथ साथ। तो ये इंशाअल्लाह आप मस्जिद में जाएंगे तबलीग वालों के लिए। मैं इसकी और को भी कटिंग कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन वो मोबाइल थोड़ा पकड़ना क्योंकि ये टूट ना जाए, तो मैं कटिंग करती हूँ ना, फिर रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ इंशाअल्लाह। ये हमारे कोफ्तों की कटिंग हो गई है। देखें माशाल्लाह टेस्टी भी बहुत हैं, बहुत इजी रेसिपी है। ये उस दिन मैंने इमली की और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी बनाई थी, तो इसके साथ इंशाल्लाह ये जाएगी मस्जिद वालों के पास। ये देखिए किस तरह बनी है ये चटनी, बिल्कुल लगता है कि रेडीमेड है। तो ये जाएंगे हम इंशाल्लाह मस्जिद वालों के पास, उनकी किस्मत में होंगे। इसमें भी उस दिन मैंने टच दिया था पुदीने का, लेकिन उस वक्त ये न्यू बनी थी तो उसमें पत्ते अंदर चले गए थे। यूँ आप भी बनाइए मेरी रेसिपी और बताइए किस तरह लगी है। मैं जब भी कोई भी चीज़ बनाती हूँ उस पर दुआ दुरूद देती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा जान को ये चीज़ें बहुत पसंद थी, तो बाबा जान के नाम के मना के दे देती हूँ। आपसे भी दरख्वास्त है दुआ की, मेरे बाबा जान की दुआ करें। उनको माशाल्लाह उनको हमसे बिछड़े हुए 7 साल हो गए हैं। 16 फरवरी का दिन वो नहीं भूलता हमें। तो अभी उनको 17 फरवरी को 7 साल हो गए हैं, पाठवा शुरू हो गया है। बस आप ही दुआ करें, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और हमें अपनी दुआओं में आप याद रखें। ये देखिए मैंने कटिंग कर ली सबकी, तो दुआओं में याद रखें, मेरी रेसिपी को बनाएं और बताएं किस तरह आपको लगी है। ये चटनी उस दिन मैंने बनाई थी, ये भी ज़बरदस्त बनी थी, टेस्टी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक न्यू रेसिपी के साथ। अपने वो दुआओं में याद रखें और अपने बड़े बूढ़ों का कदर एहतराम करें। और अगर हम मुझसे कोई मिस्टेक हो गई तो मुझे लाजमी बताएं, इंशाल्लाह उसको मैं दूर करूँगी, क्योंकि मैं तो अभी न्यू हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब बड़े यूट्यूबर मुझे मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखें। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, द अल्लाह पामान।